उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए कुछ ज्यादा जल्दबाजी की है। कांग्रेस इस सीट पर पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता था दतिया के अंदर उपचुनाव, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे। ये मुझे विश्वास है। वहां की जनता को कहना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मजबूत स्थिति के साथ तैयार हो जाओ, ये चुनाव हमें जीतना। और कांग्रेस ने यहां पर जीत का दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को आपने सुना, जहां उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान में थोड़ी जल्दबाजी की है। और निश्चित रूप से इसे भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। और देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे। यहां पर कैलाश विजयवर्गीय भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी जीत का दावा किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, जिस तरह से देख रहे हैं दतिया उपचुनाव पर सभी की निगाहें थी, आखिरकार तारीखों का ऐलान हो गया है। हर मत बना लेना, मैं वापस लौट के जरूर आऊंगा। ये शायरी नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं, उन्होंने दतिया चुनाव हारने के बाद एक बड़ा शायरी के अंदाज में बयान दिया था। और मात्र 2.5 साल में ही नरोत्तम मिश्रा अब बैक टू पवेलियन, हम ये कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा वापस आ रहे हैं। क्योंकि दतिया विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो दतिया विधानसभा में 30 जुलाई को वोटिंग होगी, 3 अगस्त को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। दतिया में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि राजेंद्र भारती को 1998 सहकारिता ग्रामीण विकास बैंक एफडी घोटाले मामले में आरोपी बनाया गया है। दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन राजेंद्र भारती के खिलाफ दिया था, जिसमें उनको 2 साल से अधिक की सजा हुई थी। किसी भी विधायक को अगर 2 साल से अधिक की सजा होती है तो जो उनकी विधायकी है वो शून्य घोषित कर दी जाती है। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने दतिया विधानसभा सीट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सीट को जो है रिक्त किया गया और आज एक बार फिर से निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। यानी कि अब ये स्पष्ट हो चुका है दतिया में उपचुनाव होंगे। हालांकि अभी पार्टी ने फैसला नहीं लिया है कि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा प्रबल दावेदार है। 7000 वोटों से 2023 का विधानसभा चुनाव वो हारे थे। राजेंद्र भारती, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और लगातार वो नरोत्तम मिश्रा के सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया। अब नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, सरकार पे ये आरोप लगाया है कि निर्मला सप्रे मामले पर आपने हाईकोर्ट का फैसला देखा कि क्या कुछ फैसला आया है। विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक निर्मला सप्रे मामले पर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन वहीं नरोत्तम मिश्रा की अगर बात करें, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार है, दिग्गज नेता है, 2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इसके पहले उनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी थी, उसके पहले जनसंपर्क की जिम्मेदारी थी, बड़े विभाग उनके पास रह चुके हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा मामले की भी अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नरोत्तम मिश्रा का पैड जो न्यूज का मामला है वो अभी तक पेंडिंग है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी फैसला नहीं आया है। यानी कि
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर जो है उमंग सिंघार ने तीखा टिप्पणी यहां पर की है और नरेंद्र सिंह तोमर ने निर्मला सप्रे मामले पर अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा मामले में तत्काल ही जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से डिसीजन ठीक है कुलभूषण, यहाँ पर हमने दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बयान भी सुने, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का दावा तो ठीक है, साफ समझ में आता है, जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, मजबूत दावेदार हैं जिस तरह से आपने जिक्र किया। लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष को हमने दो बातें कहते सुना। पहली चीज तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी, लेकिन कॉन्फिडेंस से लबरेज भी नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर रही है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे जरूर होंगे जीत के। कैलाश विजयवर्गीय ने भी वही बात अभी कुछ ही देर पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय में वो कहते हुए नजर आए कि हम ये सीट जरूर जीतेंगे। लेकिन सबसे अहम बात और सबसे बड़ी बात, जब कैलाश विजयवर्गीय से ये पूछा गया कि क्या नरोत्तम मिश्रा ही उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पार्टी फैसला लेगी और कौन उम्मीदवार होगा ये पार्टी का डिसीजन है। यानी कि वो एक बात का ये संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि संगठन और पार्टी ये निर्णय लेगी कि दतिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव नरोत्तम मिश्रा हार चुके, लेकिन एक बड़े नेता है, गद्दावर नेता है, लगातार दतिया से वो चुनाव जीतते हुए किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। क्योंकि जैसे तैसे दतिया सीट कांग्रेस की झोली में आई थी, लेकिन 1998 के जो एफडी घोटाला है, ग्रामीण सहकारिता विभाग एफडी घोटाले मामले पर 2 साल से अधिक की सजा जो है राजेंद्र भारती को मिली थी और उसी के बाद जो है उनकी जो निर्वाचन सीट है उसे शून्य घोषित किया गया था, जिसके बाद अब उपचुनाव मध्य प्रदेश में होते हुए नजर आ रहे हैं। 2023 के बाद अगर हम उपचुनाव सीटों की बात करें, क्योंकि रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद रामनिवास रावत जब उपचुनाव हुआ तो वो सीट वो हार चुके थे। अमरवाड़ा सीट की अगर हम बात करें तो कमलेश शाह भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन मात्र 2000 वोटों से ही कमलेश शाह चुनाव जैसे तैसे जीते थे। निर्मला सप्रे भी अपनी विधानसभा को जिला बनाने के लिए बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन रामनिवास रावत और कमलेश शाह की सीट में जो स्थिति देखने को मिली, जो कश्मकश टक्कर देखने को मिली, उसके बाद निर्मला सप्रे अब ये डिसीजन नहीं ले पा रही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बार ये मुद्दा आ ही जाता है कुलभूषण उठाने के लिए। हमारे साथ विकास सेन भी दतिया से जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरह से देख रहे हैं उपचुनाव का ऐलान हो गया है तारीखों का, जिस तरह से वाकई नरोत्तम मिश्रा ने ये लाइन कही थी कि मैं एक बार फिर लौटूंगा, लौट तो आए हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों दावा भी कर रही है, लेकिन दतिया उपचुनाव को ना सिर्फ दतिया की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है बल्कि पूरी प्रदेश की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में वहां का क्या माहौल है, क्या लगता है किस तरह से वहां की चुनावी जमीन को यदि हम तलाशने की कोशिश करें, कांग्रेस के दावे में कितनी सत्यता देखी जा रही है वहां पर? जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है और यहाँ पर जनता में किसी का माहौल भी छाया हुआ है कि अब फिर से चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह ये तारीखों की घोषणा हो रही है और जो नामांकन की लास्ट अंतिम तारीख रहेगी 13 तारीख, उस तारीख के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर कौन उम्मीदवार रहेंगे और किस किस पार्टी से चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। आखिर तो कौन से उम्मीदवार इस चुनाव में अपना सामना करेंगे। हालांकि भाजपा से यहाँ पर बड़ा चेहरा है, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ जिस तरह से ही कांग्रेस की है, तो अभी तक कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आया है कि कौन कांग्रेस से उम्मीदवार रहेगा। और जहां तक की अगर बात की जाए तो अदर पार्टियों की, तो उनमें कई लोगों ने दावे सोशल मीडिया पर किए हैं कि उपचुनाव में हम ठीक है विकास, देखना होगा वो उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही तय हो पाएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, जिस तरह से देख रहे हैं दतिया उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, तारीखों का तो ऐलान हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलाश विजयवर्गीय को सुना, जीत का दावा कर रहे हैं। 2023 में भी जीत का दावा किया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वहां पर। देखिए कृतिका जी, निश्चित रूप से माननीय कैलाश विजयवर्गीय वरिष्ठ नेता हैं और जो वहां पे विकास अवरुद्ध हुआ था, क्योंकि 23 में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती भी वहां से विधायक जनता ने चुना गया था, और उसके बाद से लेकर अब तक जो जनता ने जो दुख झेले हैं, जो तकलीफ और जो कष्ट उनको हुए हैं, निश्चित रूप से जनता वह गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। क्योंकि विधायक तो नदारद रहे पूरा समय, वो मीडिया में सक्रिय होकर आरोप और आलोचनाएं करते रहे पूरे समय,
उन्होंने पूरी जो अपना 2.5 साल का समय है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का नाम लेकर वो राजनीति करते रहे। जनता भली भांति समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बात करने वाले लोग हैं और इसके इतर उन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। जो विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट, जो काम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने वहां उस क्षेत्र में किए, आज आपसे छोटे से जिले में अगर एयरपोर्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वहां पे दतिया एयर से जुड़ा हुआ है। दुर्गेश जी, लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कह रहे हैं कि हम तो एक बार फिर जीत रहे हैं, बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं वो। देखिए, आप क्या चाह रही हैं कि बेचारे वो लोग दावे करना भी छोड़ दें क्या? अगर वो इस तरह से अगर बात नहीं करेंगे तो उनके जो एक कांग्रेस को जो लोग डूबता हुआ जहाज समझ रहे हैं और छोड़कर चले जाएंगे। कांग्रेस के पास इस समय न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है जी। ठीक है दुर्गेश जी, लेकिन यहाँ पर एक आरोप भी लगाते नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने भी बड़ी जल्दबाजी की है और थोड़ा सा और इंतजार करते तो शायद उनका न्याय उन्हें मिल जाता। देखिए, हमारी सरकारें संविधान से चलने वाली सरकारें हैं, कानून से कहाँ सरकार चलती है। अगर विधानसभा के अध्यक्ष ने वो सीट, क्योंकि कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत वो निर्णय लिया गया, कोर्ट के माध्यम से उस निर्णय को उसका पालन करने का काम विधानसभा ने किया। जब सीट वैकेंट होती है तो अपना समय लेकर निश्चित रूप से चुनाव आयोग भी काम करता है और सब कानून के दायरे में काम किया है। आरोप और आलोचनाएं वो लोग लगाते हैं। लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी तक आप लोगों की साइड से उम्मीदवार को लेकर कोई संकेत नहीं है। क्या माना जाए, नरोत्तम मिश्रा फिर मैदान में है? देखिए, यह सब हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। जिस भी कार्यकर्ता को जो जवाबदारी हमारा संगठन देता है, कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से उसको निभाने का काम करता है, उस दायित्व को निर्वहन करने का काम करता है। हम पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर लड़ते हैं। जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। जो जनता से पिछले चुनाव में चूक हुई थी, निश्चित रूप से जनता जो भी भाजपा का कैंडिडेट होगा उस पर आशीर्वाद देगी और हम दतिया को जो विकास अवरोध हो गया है, जो वहाँ पे अविरल विकास की गंगा बह रही थी, उसको हम पुनः स्थापित करने का काम करेंगे। ठीक है दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए सर।